बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं, ज़रूर आपने उस विधि को सीखा होगा। आज हम आपको अगली दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी ऐसे द्विघात समीकरण कि जिनको हम गुणनखंड द्वारा नहीं हल कर सकते हैं तो उन्हें हम पूर्ण वर्ग बना करके हल करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर गुणनखंड विधि से इसको हल करें तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6, 6 कैसे गुणनखंड करें कि घटाने पे 5 आए, तो ये क्या है, एक संभव नहीं है, ठीक नहीं। तो गुणनखंड द्वारा इसको हम नहीं हल कर सकते। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी 5 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे हम द्विघात समीकरण लेते हैं कि इनको पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हम हल करते हैं। तो देखिए, जैसे आपका पहला द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको द्विघात पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए पूर्ण वर्ग बनाने कैसे ये विधि है, इसको जरा समझिए इस प्रोसेस को। तो हम क्या करते हैं, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x जो अचर पद है इसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते थे, देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक है उससे दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, यानी क्या करेंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, 3 से दोनों पक्षों में भाग करने पर 3 से भाग कर देते हैं। तो जब 3 से भाग कर देंगे, 3 का देखिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 5/3x, यहाँ हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ कोई संख्या है तो उससे हम दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पर जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर क्या है -5/3, तो x के गुणांक का आधा करेंगे, इसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर क्या है -5/3, ठीक है। अब इसका देखिए आधा कर लेते हैं। तो आधा करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं भाग कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा -5/6, ठीक। इसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका देखिए माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया, और इसका क्या हो गया 36 हो गया। तो क्या हो गया 25/36। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग कितना हो गया 25/36 हो गया, ठीक है। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जो 25/36 आ गया, इसको दोनों पक्षों में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3x, और इसी को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, 25/36 बराबर, चूँकि प्लस का है माइनस का तो इसको आप पहले लिख दीजिए, 25/36 माइनस 2/3, ठीक। अब देखिए इसको हम स्क्वायर के रूप में हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x, और गुणे क्या हो जाएगा 5/6, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 तिहाई 6, 5/3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 को ले लेते हैं क्या एलसीएम,
तो ये आपका 25 यहाँ पे आ गया, 3 से भाग करेंगे 12 3 36 आ जाएगा, और 12 दूनी यहाँ पे क्या हो गया 24, ठीक है। 3 का भाग किया, 12 3 36 और 12 दूनी 24। अब देखिए ये भी एक प्रकार से पूर्ण वर्ग के रूप में बन गया, ये बन गया पूर्ण वर्ग। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस रूप का बन गया। ये किस रूप का बन गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इस रूप में बन गया ये। और यहाँ पर देखिए 25 में 24 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब 1/36 इसको हम क्या ले सकते हैं, यानी 1/6 का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 1/6 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से जो है, अब इसके बाद इसका ले लेंगे वर्गमूल। जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल क्या होता है, देखिए प्लस माइनस में लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल x माइनस 5/6 बराबर, और यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख देंगे, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटा देंगे। तो इस प्रकार से वर्गमूल ले लिया जाएगा, और वर्गमूल ले लेने के बाद क्या हो जाएगा, x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये आपका आ गया। अब इसके बाद एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, प्लस चिन्ह ले लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू 6, ठीक। तो यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो 1/6 और ये हो गया 5/6, ठीक है। अब इसको यहाँ 6 क्या कर लेते हैं, 6 ले लेंगे हम, क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो ये पे 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 है 1 6, 6/6, इसको काट देते हैं, 6 का नम 6 यानी कि 1 आ गया। तो यहाँ से x का मान क्या हो गया, 1 आ गया। अब इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, माइनस चिन्ह, माइनस, भाई एक बार आपने प्लस लिया, अब माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू, यहाँ हम लेंगे माइनस का 1/6 ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको अब हल कर लेते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा, तो 5/6 माइनस 1/6, 6 आपका क्या हो गया बच्चों, लासा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया और 6 का नम 6, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या हो गया, 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब इसको 2 से काट दीजिए, देखिए कट जाएगा ना, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ से क्या हो गया, 2/3। तो इस प्रकार से देखिए x के 2 मान निकल के आ गए, एक मान निकल के आ गए, 1 आ गया, और दूसरा क्या हो गया, 2/3। यही क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण के हल हो जाएंगे, ठीक नहीं। यानी हल, यानी क्या हो गया, यानी कि x इक्वल टू 1 और दूसरा 2/3, यही क्या हो जाएगा, इस द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो ये जो हल आ गया, x का मान 1 आ गया, 2, तो यानी कि 2, जैसा कि आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण के कितने शून्य होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो ये 2 मूल आ गए, और ये ऐसे मूल हैं जो इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए एग्जाम्पल और हम लेके चलेंगे, उसको देख लीजिए ज़रा कैसे द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कह दिया जाए आपसे
2x² माइनस 5x प्लस 3, ये दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक नहीं। इसको हम पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं, तो वही तरीका देखिए एक बार पुनः। हम क्या करेंगे, अचर पद को दाईं ओर ले जाएंगे, माइनस में आ गया, पक्षांतर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, x² गुणांक से दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या x² गुणांक क्या है, 2 है, 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग कर देते हैं, ठीक है। 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से जब भाग कर देंगे तो यहाँ पर एक 2 का सभी में बटा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/2x और ये हो जाएगा 3/2, ठीक। अब वही तरीका करिए जो हमने आपको बताया था, x से गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, है ना। तो देखिए x का गुणांक यहाँ पर क्या है, -5/2 है ना। इसका आधा करेंगे तो आधा करने का मतलब क्या करेंगे, बटे में 2 का और बटा कर देंगे, यानी कि जो 5/2 भिन्न के रूप में है तो 2 का बटा कर देंगे, ठीक है। अर्थात जो हर में 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -5/2 का बटा कितना, आधा कितना हो गया, -5/4, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई। तो इस तरह से देखिए, अब इसका आधा कर दिया, 2 का बटा। अब इसके बाद इसका क्या कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, माइनस का प्लस हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, 5 का 25 हो गया, 4 का 16 हो गया। तो क्या हो गया, 25/16। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग कितना हो गया, 25/16। इसको दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो x² माइनस 5/2x प्लस कितना देखिए हमको जोड़ना है, 25/16। ये दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर के रूप में बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं x² माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू 5/4 प्लस, इसको देखिए लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 16 क्या ले लेंगे, लासा ले लेते हैं, ठीक नहीं, 16 एलसीएम ले लिया, 2 से भाग करेंगे, 2/16 और 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। भाई 2 से भाग करेंगे 16 में, 2/16 8 और 8 3 24। अब ये देखिए क्या हो गया, ये आपका क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया, ये पूर्ण वर्ग बन गया। और इसको ले सकते हैं, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², अर्थात ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ 25 में 24 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, 1/16, ठीक। और इसको देखिए 1/16 क्या ले सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए बच्चों वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल जैसा कि हमने बताया वर्गमूल लेंगे तो इनका स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। वर्गमूल जब लिया जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हटेगा, इसका भी हटेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। क्योंकि वर्गमूल हम कैसे लेते हैं, प्लस माइनस में लेते हैं। तो x माइनस 5/4 बराबर यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे 1/4, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, वर्गमूल लिया है। अब इसके बाद एक बार आप ले लेंगे प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पे तो x माइनस 5/4, यहाँ प्लस का ले लेंगे 1/4, तो x पक्षांतर कर लेंगे 1/4 और 5/4, 4 आपका लासा हो गया, यहाँ 1 आ गया, 4 का नाम 4, यहाँ पे 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6/4। 2 से देखिए कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक। अब एक बार यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह ले लेंगे। जब माइनस चिन्ह ले लेंगे तो माइनस में हल कर लीजिए, x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। तो x बराबर, अब ये माइनस का उधर जाएगा, कहे में जाएगा बच्चों, प्लस में जाएगा, 5/4 ये माइनस का है, और यहाँ माइनस 1/4, 4 हो गया लासा, 5 माइनस 1, 5 में से 4 1 घट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा।
ठीक है। और 4/4 कितना हो गया, ये 4/4 कितना हो गया, 4 × 4 1 हो गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3/2 और दूसरा 1, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का क्या हो गया, ये हल हो गया। ये क्या हो गया, हल। यही द्विघात समीकरण का हल हो गया। तो इस तरह से देखिए पूर्ण वर्ग बना करके हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने इसको हल किया, अगर ये संख्या हमको मान लीजिए माइनस में आ जाए, किस में आ जाए, ऋणात्मक संख्या हमको प्राप्त हो, तो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अब अगर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं तो उनको हम नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। केवल वास्तविक मूलों को हम ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को जरूर ध्यान देंगे। मान लीजिए अगर ये माइनस में आ जाए घटाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। तो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये हमने आपको बताया पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। तो निश्चित ही ये आपको समझ में आया होगा और आप एक्सरसाइज करिएगा, निश्चित ही आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे तीसरी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, जिसे कहा जाता है द्विघाती स्रोत। द्विघाती स्रोत द्वारा एक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उस फार्मूला के द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जिसको श्रीधराचार्य महोदय ने दिया था। तो निश्चित ही हम उसको आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आप इस द्विघात पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को आप हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।